जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में हम चैप्टर डी ले लिए, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन किस तरह से उसकी फॉर्मेशन पॉसिबल है, किस तरह से उसको हम बनाते हैं पीएन जंक्शन को। और पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा था कि एक साइड कह दी पी टाइप और दूसरी साइड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की एन टाइप। पी टाइप में हमने जैसे लेक्चर 1 की बात की, तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है। इस तरह से क्रिस्टल की दूसरी साइड पर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जब उसकी डोपिंग करेंगे तो वहां पे एन टाइप रीजन बनेगा। तो दो रीजन्स मानते हैं, एक पीएन जंक्शन में दो रीजन्स, एक पी रीजन है और दूसरा क्या है एन रीजन। और फिर हमने डिप्लीशन लेयर के बारे में भी डिस्कस किया था कि एक डिप्लीशन लेयर भी बनती है जिसमें चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। जैसे ही पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, फील्ड स्टार्ट हो जाता है, कंडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि डिप्लीशन लेयर के बनने की वजह से, पोटेंशियल बैरियर के बनने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन डिफ्यूजन स्टॉप हो गई, कंडक्शन हो गई। फिर हमने कंडक्शन पीएन जंक्शन की कंडक्शन शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमने उसकी बाइसिंग की। बाइसिंग में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हमने बात की थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को जोड़ दें पी टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को जोड़ दें एन टाइप के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और पी रीजन में होल्स को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है कुछ मिली एम्पियर्स का लार्ज करंट। तो हमने लेक्चर 2 में ये डिस्कस किया। आज लेक्चर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो आईवी ग्राफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में आईवी ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आईवी ग्राफ बनाएंगे फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन का। तो देखिए जी, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन जिसमें हमने कहा था कि एक पीएन जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जिसमें दो रीजन्स, एक साइड क्या बनती थी पी टाइप और दूसरी साइड एन टाइप। और हमने कहा कि ये बन गया हमारे पास पीएन जंक्शन। और हमने देखा कि भाई इस साइड पे जब डिफ्यूजन होगी तो एक साइड एन टाइप वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप डिफ्यूज हुए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस की, पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बना है। और जब पी टाइप से एन टाइप में होल्स जो है वो डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बना है। हमने इसकी बाइसिंग करनी, बाइसिंग करने के लिए हमें एक बैटरी बाइसिंग बैटरी चाहिए। पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हमने यूं यहां पे जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, एक फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड करंट जिसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जाहिर बात है इसको यहां पे पी टाइप में क्या है कि होल्स है, एन टाइप में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से होल्स को एनर्जी मिल रही है रिपल्शन, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल रही है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर। फॉरवर्ड बाइस के केस इसकी विड्थ जो है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती है कम। और हमने कहा था कि जब वी अप्लाइड ग्रेटर बाइस वोल्टेज तो कंडक्शन शुरू हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट।
जिसकी वजह से हम देखते हैं कि करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स ने अब इसकी विड्थ जो है कम होने की वजह से विड्थ कम हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे, ड्रैग होंगे इधर, और होल्स इधर ड्रैग होंगे, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। जब अप्लाइड वोल्टेज बायस वोल्टेज से अपना पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, होल्स इधर डिफ्यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये करंट कैसा होगा, मेजॉरिटी चार्ज के लिए इसकी वजह से करंट होगा। तो हम देखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट, जिसको हम IF की बात करें, कंटिन्यूस टू फ्लो, कंटिन्यूस टू फ्लो। तो इस केस में अब जो पीएन जंक्शन है ये थोड़ी फ्यू ओम की रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा। अब यहां पे देखते हैं कि फ्यू ओम की रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस की बात है, फ्यू ओम की रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे कि RF का। किसके बराबर, आप कहोगे ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस किसके बराबर, V और I के बराबर। तो आप जरा देखते हैं कि डेल्टा V फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट फॉरवर्ड। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस फ्यू ओम की रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, फ्यू ओम की है, और एक लार्ज करंट मिली एंपियर में करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए हम IV ग्राफ बनाते हैं। फॉरवर्ड बायस में IV ग्राफ हम बनाएंगे। तो आप देखोगे कि यहां पे हम y एक्सिस के ऊपर हम करंट शो करेंगे और x एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेज। तो ये IV ग्राफ है, बेसिकली ये कौन सा ग्राफ है जी, IV ग्राफ। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उसकी एक साइड हमने p टाइप बना दी, दूसरी साइड n टाइप बना दी। तो आप जरा देखते हैं कि यहां पे लेट्स सपोज 0 है, यहां पे वोल्टेज 0.1 2 3, यहां पे क्या है 0.7 8 9, इस तरह से। तो आप देखते हैं कि शुरू में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है, अब सिलिकॉन का है तो इसमें हमने पढ़ा था सिलिकॉन के लिए VB की वैल्यू क्या होगी फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट हो। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज लेस देन 0.7 वोल्ट है तब तक तो कंडक्शन नहीं हो सकती, एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप देखते हो कि शुरू में वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से। लेकिन जैसे अब वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट के इक्वल हुई अप्लाइड वोल्टेज, ये वोल्टेज कौन सी अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो गई जैसे वोल्टेज, अब करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज करेगा। तो हम देखेंगे यहां पे हमारे पास करंट में जो चेंज है, यानी कि अब ये ग्राफ का ट्रेंड किधर है, करंट y एक्सिस के वहां, तो वोल्टेज में हम इतना ज्यादा इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन करंट जो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो शुरू में है वोल्टेज अभी लेस देन 0.7 वोल्ट है अप्लाइड वोल्टेज, तो कंडक्शन नहीं है। 0.7 वोल्ट के इक्वल जब वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज होगी कंडक्शन शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज के लिए इसका करंट IF जो है वो फ्लो करेगा। तो हम देखेंगे कि IV ग्राफ की जो स्लोप है, इसकी स्लोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 में भी। IV ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती है, स्लोप जो है I/V किसके बराबर, कंडक्शन के बराबर। तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगी, कंडक्शन मतलब बढ़ रही। और रेजिस्टेंस क्या है इस केस में कम होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर पी जंक्शन क्या है, कम। तो इस तरह से हमारे पास फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में मैंने लेक्चर 2 में भी आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होगी
रेजिस्टेंस जो ऑफर होती है फॉरवर्ड बाइस के केस में वो भी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप में और पी टाइप में होल्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से फील्ड शुरू होती है और एक लार्ज करंट जिसको हम IF में ये फ्लो करना शुरू करता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस पी जंक्शन। अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइस पी जंक्शन। तो रिवर्स बाइस पी जंक्शन कैसा होगा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको रिवर्स बाइस क्यों कहते हैं, कैसे रिवर्स बाइस इसकी होगी। तो रिवर्स बाइस पी जंक्शन के अंदर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एन टाइप से जोड़ेंगे। ये हमारे पास रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन है। ये इसकी बाइसिंग कैसे करेंगे हम, एक बाइसिंग बैटरी है और बाइसिंग बैटरी को हम पीएन जंक्शन के साथ किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से लगाएंगे। आप देखोगे ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो है एक जंक्शन मैंने यहां पे बना दिया, ये पी साइड और ये क्या है एन साइड एन रीजन, ये हमारे पास क्या बन गया एक जंक्शन। और ये इधर क्या है, ये डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे बैटरी पी जंक्शन के साथ बैटरी कैसे लगाएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो एन टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम जोड़ देते हैं पी टाइप के साथ। यानी इसकी पोलैरिटी है, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। फॉरवर्ड बाइस में पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ। लेकिन रिवर्स बाइस के केस में ऑब्वियसली इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए बैटरी पर और पी टाइप के साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए। तो अब इसकी क्या होगी, रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस के केस में जैसे जैसे आप इसकी पोलैरिटी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो उससे इसकी जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो बढ़ेगी। आप देखते हो कि पॉजिटिव साइड पे हमारे पास जो होल्स हैं उनको अट्रैक्शन मिलेगी नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्शन मिलेगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को ड्रैग होंगे और होल्स इधर को ड्रैग होंगे। तो जाहिर बात है होल्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो इसकी विड्थ क्या बढ़ जाएगी। तो ये विड्थ आप देखोगे, विड्थ ऑफ डिप्लीशन है ये इंक्रीज होगी। तो हम यहां पे देखते हैं कि रिवर्स बाइस के केस में कोई करंट जंक्शन में फ्लो नहीं कर सकता, मेजॉरिटी चार्ज के लिए इसका करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन पी टाइप में हमने पढ़ा था माइनॉरिटी चार्ज के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें मौजूद हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एन साइड में हमारे पास में भी थोड़े से होल्स भी मौजूद हैं। अब आप देखोगे होल्स को एनर्जी मिलेगी और होल्स जो है वो डिफ्यूज करेंगे। जैसे जैसे इसकी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ ये होल्स को एनर्जी मिलती जाएगी और वो तो डिफ्यूज करेंगे। यहाँ नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिलेगी, ड्रिफ्ट मिलेगी और ड्रिफ्ट की वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो रिवर्स बाइस के केस में वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के लिए इसको फ्लो करेगा, रिवर्स करंट। वो रिवर्स करंट क्या है, नेग्लिजिबल। तो इसको हम, ये हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, रिवर्स बाइस के केस में विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, विड्थ कम हो जाएगी। सॉरी, रिवर्स बाइस के केस में विड्थ इंक्रीज होगी, जबकि अगर हम बात करें करंट की, स्मॉल करंट फ्यू माइक्रो एम्पियर
फ्यू माइक्रो एम्पियर का स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करेगा, फ्लोस। और ये स्मॉल करंट किस वजह से, मैंने कहा माइनॉरिटी की वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करता है और ये नेग्लिजिबल है। अब हम देखते हैं अगर वोल्टेज बाइसिंग वोल्टेज और बढ़ा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा देंगे, तो एक टाइम आएगा कि ये पीएन जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो करना शुरू करता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसे जैसे आप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इधर से होल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये ज्यादा फ्री होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिगिन टू मल्टीप्लाई, तो एक लार्ज रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लीकेज करंट। तो ये लीकेज करंट जो है ये हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट क्या है, लीकेज करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। लेकिन जैसे जैसे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बढ़ेगी, तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और इनका नंबर भी बढ़ेगा, तो एक लार्ज रिवर्स करंट फ्लो करेगा, लार्ज रिवर्स करंट। और लार्ज रिवर्स करंट को पीएन जंक्शन के लिए ठीक नहीं, इसको ब्रेक कर देगा, डैमेज कर देगा। तो हम जरा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे केस वोल्टेज क्या करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, इतना ज्यादा करंट रिवर्स डायरेक्शन में कि उसने इसको भी क्या कर देना, ब्रेकडाउन कर देना, डैमेज कर देना पीएन जंक्शन। तो अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आईवी ग्राफ इधर क्या होगा। आईवी ग्राफ के लिए अगर हम देखें, ये आईवी ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और ये करंट है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, -5 वोल्ट, -10 है, -15 है। तो शुरू में अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि इसकी हमने बैटरी वोल्टेज को बाइसिंग बैटरी के टर्मिनल्स को अपोजिट कर दिया है। तो यहाँ पे शुरू में तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट में कोई चेंज नहीं आएगी, करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू है जहां पे एक लार्ज रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। इस पॉइंट पे देखिए करंट क्या है, लार्ज रिवर्स करंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन गेट्स डैमेज। तो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन गेट्स डैमेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। तो हमारे पास देखें भाई, ये रिवर्स बाइसिंग की बात है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन को सिंपली हम डायोड भी कहते हैं। तो जरा यहाँ पे हम पीएन जंक्शन के हवाले से जरा डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है जी डायोड। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड।
तो इसका सिंबल भी हम देखें। सिंबल हमारे पास सिंपली ये हमारे पास एक एरो, हम यहाँ पे एक एरो मेंशन कर रहे हैं, तो ये इसका भी सिंबल है। तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो यहाँ पे पी टाइप है, पी रीजन, जिसको एनोड का नाम भी देते हैं, एनोड। और ये हमारे पास क्या है, ये एन टाइप रीजन है, एन टाइप, जिसको हम कैथोड का नाम भी देते हैं। तो ये कैथोड है। तो अगर आप देखेंगे इस एरो की डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, यानी पी टाइप के साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ दी, एन टाइप के साथ नेगेटिव। तो करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्या होगा जी, फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये करंट की डायरेक्शन, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसके साथ एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जोड़ दिया। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, रिवर्स बायस। एक दफा फिर मेरी बात समझ ले कि फॉरवर्ड बायस के केस में करंट की डायरेक्शन एरो हेड की डायरेक्शन में होगी, एरो हेड की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड फ्लो करेगा, पी रीजन से एन रीजन की तरफ मेजॉरिटी चार्ज के लिए, इसकी वजह से जो करंट है। तो इस केस में ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, और अगर मैं दिखाऊं करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस। तो यहां पे हमने पढ़ा आईवी ग्राफ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मोटी मोटी बातें क्या है, मेन इसके पॉइंट्स हैं कि जी पीएन जंक्शन की के अंदर जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और हम जैसे जैसे देखते हैं माइनॉरिटी चार्ज एरियाज, माइनॉरिटी चार्ज एरियाज की वजह से एक स्मॉल करंट फ्यू माइक्रो एम्पीयर का करंट फ्लो करता है, और आप देखोगे उसी फ्यू माइक्रो एम्पीयर के करंट को माइनॉरिटी चार्ज एरियाज की वजह से जो करंट फ्लो करेगा लीकेज करंट कहलाता है। और जैसे जैसे आप देखते हैं वी अप्लाई बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है माइनॉरिटी चार्ज एरियाज से, और बिगन टू मल्टीप्लाई शुरू होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो माइनॉरिटी चार्ज के बढ़ने की वजह से रिवर्स करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक लार्ज रिवर्स करंट जो है वो बिगन्स टू फ्लो, और वहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे मैंने यहाँ पे -15 वोल्ट की बात करा, तो -15 वोल्ट पे हो सकता है सेमीकंडक्टर डायोड जो है डैमेज हो चुका हो, तो फिर ये -15 वोल्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट व्हिच पीएन जंक्शन गेट्स डैमेज, तो क्या कराएंगे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देंगे। और इसी वोल्टेज पे एक लार्ज करंट रिवर्स डायरेक्शन में एक लार्ज करंट बढ़ेगा। और एक बात और यहां पे अगर आप देखो तो इस रिवर्स बायस के केस में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो क्या होती है, वेरी लार्ज होती है, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, सेवरल मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस, सेवरल मेगा ओम की रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर करंट भी बहुत थोड़ा है। तो इसका मतलब रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिसको हम समटाइम्स इनफाइनाइट भी कहते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट नेग्लिजिबल जीरो है। जबकि फॉरवर्ड बायस के केस में हम कहते हैं करंट बहुत ज्यादा है, जबकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फ्यू माइक्रो फ्यू ओम की रेजिस्टेंस। यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम। और हम कहते हैं बहुत ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस के केस में हम समटाइम्स इसकी रेजिस्टेंस को जीरो भी कंसीडर करते हैं। और करंट क्या होता है, वेरी लार्ज करंट, माइक्रो एम्पीयर्स में, सॉरी मिली एम्पीयर्स में करंट है वो फ्लो करता है।
तो ये बड़ा हमारे पास पीएन जंक्शन था। पीएन जंक्शन का सिंपली हमने नाम पढ़ा डायोड, डायोड भी इसको हम कहते हैं। और इस डायोड का और पीएन जंक्शन ये एक बेसिक कंपोनेंट है। बाकी सारे जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस की बात करें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, उसमें डायोड जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट होगा। इसी के मॉडिफिकेशंस करके डायोड में हम इसको रेक्टिफायर बना देंगे, इसको हम एम्पलीफायर बना सकते हैं, इसको हम स्पेशली डिजाइन डायोड्स भी बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाऊंगा। आज के लिए ही इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज।